ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है ये तो सब जानते हैं कि आज उनका जन्म था। और देखिए, जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में बस ये आ जाता है कि माखन चुराते थे, लीलाएँ करते थे, बांसुरी बजाते थे और गोपियों के साथ रासलीला रचाते थे। बहुत ये सही सच्ची बात है, बहुत सारे लोग बस इतना ही तक जानते हैं। और यहीं पे बताया भी लोगों को यही गया है और लोग जानते भी यही हैं। और सोचते हैं कि बस वही भगवान श्री कृष्ण को इसके नाम पे उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जहाँ तक बात किया जाए ना, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन रहा ना, वो एक सच्चे कर्मयोगी के रूप में रहा है। और जहाँ तक बात किया जाए, वो जब माखन चुराते थे उस समय उनकी उम्र बस 6 से 8 साल के बीच में वो माखन खाते थे, चुराते थे, जो भी वो लीलाएँ करते थे। और उसके बाद फिर वो 16 साल 8 साल के बाद 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में उन गोपियों के साथ, लड़कियों के साथ वो रहते थे। और 16 साल के बाद उनके गुरु ने उनके जीवन का उद्देश्य जब समझाया, उसके बाद वो वृंदावन छोड़ के चले गए और वापस कभी नहीं आए। और जाने से पहले उन्होंने अपनी बांसुरी को भी छोड़ दिया था। उसके बाद वो कभी फिर बांसुरी नहीं बजाए। और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जब कृष्ण का, तो पहले राधा आती हैं, क्योंकि उनका सच्चा प्रेम एक प्रेम की प्रतिकाष्ठा को दर्शाता है। और उन्होंने एक सच्चे प्रेमी के भांति समर्पित अपना जीवन किया और इसीलिए उनको हम लोग हमेशा पहले राधे कृष्ण बोलते हैं। और उन्होंने अपनी बांसुरी राधा जी को दे दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी आज तक बांसुरी नहीं बजाया उसके बाद। और वो बांसुरी से उसके बाद फिर राधा जी को दे दिए थे। उसके बाद बात किया जाए, जब उनका जीवन 16 साल के बाद वो उनका उद्देश्य समझाया, तब वो 21 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन के रूप में जिए। बहुत सारे लोगों को ये सब को नहीं मालूम है, बस उन्हें बस यही सब बताया जाता है, बस इस चीज़ को मान के भगवान के नाम पे गलत चीज़ें करते हैं। और ऐसा तर्क देने लगते हैं ना कि भगवान तो ये किए थे, वो किए थे, उनकी 16,000 पत्नियां थीं। अरे वो भगवान थे भाई, तुम्हारे पास भी इतना शक्ति थोड़ी ना है कि तुम भी 16,000 पत्नियां रख सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो अपने जीवन में क्या क्या किए उनके बारे में सच्चाई नहीं जानता है। लोगों को बताया भी वही चीज़ जाता है जो उनके मन को भाता है, और इसी के नाम पे उन लोग गलत कृत्य करते हैं। और उसके बाद उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। उत्तर भारत में करीब उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा आश्रम बनवाए। ये सब बात कोई नहीं जानता है। वो चाहते थे कि अपने जीवन में जो भी राजाएं पहले उस ज़माने में जो थे, उनको वो चाहते थे कि एक आध्यात्मिक रूप से उनको जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, जब राजा अगर आपका सही रहेगा, आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रहेगा, चाहे वो कोई हो, जो आपका तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो प्रजा है, वहाँ के जो लोग हैं, ऑटोमेटिक एक आध्यात्मिक राह पे जुड़े रहेंगे और चलेंगे, जिससे उनका जीवन एक निखर के आएगा। तो वो ये बात को समझते थे और इसलिए वो बहुत सारा प्रयत्न किए ये सब करने के लिए, बहुत सारे राजाओं को मिलाएं और हमेशा उन्होंने सत्य का साथ दिया और हमेशा एक कर्मयोगी की तरह अपने जीवन को जिए। उसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध में भी शामिल थे भगवान श्री कृष्ण। वो बात अलग है कि वो उसमें युद्ध नहीं किए, लेकिन युद्ध करते हुए भी वो युद्ध पे विजय प्राप्त किए हैं। वैसे थे कृष्ण भगवान। लोग जानते नहीं है। देखिए, लोगों को बताया भी नहीं जाता है वो अपने जीवन में कितने सारे राक्षसों को मारे। उन्होंने बहुत सारे लीलाएं की, बहुत सारा ऐसे काम किए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इन सब बातों से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। तो लोग बस केवल वो जानते हैं कि बस कृष्ण भगवान रास रचाते थे, माखन चुरा के खाते थे, तो गोपियों के साथ घूमते थे। मतलब यही सब लोगों को बताया गया। हमको समझ में नहीं आता है यार, भगवान को सब समझ के क्या रखा है, मतलब मजाक समझ के रखा है। वो बालक रूप था। आप अपना एज देखिए और वो उनका एज देखिए, कंपेयर करने लगते भगवान से, हद होता है।
तो कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी का मनाने का हम लोग का मतलब मकसद ये रहना चाहिए ना कि हम भगवान की जो भगवान श्री कृष्ण की जो सच्चाइयाँ हैं, जो जिनसे वो अपने आप कर्म किए, जो हमने मार्ग उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से हमें दिखाया एक जीवन जीने के रूप में, एक आत्मा के रूप में कि हम कैसे हैं, हम कैसे इस पृथ्वी पे जी सकते हैं, एक उच्च स्तर का मनुष्य बन सकते हैं, उसको अपने जीवन में धारण करें। इसी की आशा के साथ मैं समझता हूँ कि आप सभी इस जन्माष्टमी एक अच्छा अवसर अपने आप अंदर भीतर बनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और उनके बताए मूल्यों पे एक सही दिशा में चलेंगे और एक सभ्य मानव के रूप में आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और आपका कोई सुझाव होता है तो ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए इसी आशा के साथ वीडियो को एंड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।